उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब लग रहा है ये पूरा विवाद दिशा पाटनी का परिवार वर्सेस सनातन और गैंगस्टर के बीच होता जा रहा है। दिशा के घर फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोधरा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है और फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया गया है कि सनातन और हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। इस बीच दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग विवाद में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने कहा है कि संतों पर शब्दों का प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। किसी को भी किसी के बारे में, संतों के बारे में नहीं कहना चाहिए। संतों के पक्ष में उन्होंने कहा या विपक्ष में कहा? संतों के बारे में विपक्ष में बोलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। एक बात हम आपको कहें कि किसी भी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी अपनी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है, आप मत सुनिए। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए। आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगती आप मत जाइए। जैसे हमको मान लीजिए पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप जाइए। तो किसी के भी ऊपर इस प्रकार की क्रिया करना या इस प्रकार का कार्य करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। शब्दों से प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती आप बचिए, आप टिप्पणियों से बचिए। हमें कोई भी चीज़ अच्छी, जैसे हम राजनीति से हमारा लेना देना नहीं तो हम कोई भी बयान नहीं देते हैं। आपने सुना धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे थे। दरअसल दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई के दो साथी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है। उस फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि संत प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज पर टिप्पणी से नाराज होकर फायरिंग को अंजाम दिया गया। यह सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार ऐसी हरकत दोहराई गई तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस पोस्ट के आधार पर संत समाज के लोग ये कह रहे हैं कि संतों के खिलाफ सोच समझकर बोलना चाहिए। वहीं इस मामले में दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने कहा कि उनकी बेटी खुशबू के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दिशा पाटनी जी के पिता हमारे साथ हैं, उनके घर पर फायरिंग हुई है, उनसे हम बात करते हैं। रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं। सर ये बताइए क्या घटना हुई है? आपके घर पर फायरिंग हुई है, रात में जो बाइक सवार आए थे, क्या घटना क्या हुई है और उसके बारे में आप लोग क्या मान रहे हैं? घटना के बारे में तो आपने कल मेरे ख्याल से न्यूज़ में भी आपने देखे लगा, आप लोगों ने भी न्यूज़ चलाया है, पेपर में भी आ चुका है। घटना तो हुई है 3:30 से 4 बजे का समय है। दो अज्ञात व्यक्ति थे, अब उसके बारे में अभी पुलिस छानबीन कर रही है। अभी तक किसी निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंची है। कल एसएसपी सर का भी स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने इस घटना के क्रम में कई टीमें चारों तरफ लगा रखी है, अपनी एसओजी लगा रखी है, विजिलेंस टीम लगा रखी है, सर्विलांस टीम लगा रखी है, एसपी टफी काम कर रहे हैं, वो सब कैमरे देख रहे हैं। एसपी सिटी लगातार मुझसे संपर्क बनाए हुए हैं और कल इवन देन सीओ और इंस्पेक्टर सब यहाँ पे मौजूद थे। तो घटना बहुत जल्दी वो लोग खोल लेंगे। घटना के समय घर में कौन कौन था? सभी थे घर में, जो मेरा परिवार में भतीजा रहता, ताई रहती हैं, 5-6 लोग थे घटना के समय में। तो जब रात में फायरिंग हुई है तो आप लोग जाग गए थे उस वक्त? हाँ, मेरे पास डॉगी है और डॉगी मेरा बिल्कुल इस तरह है कि वो तुरंत हम लोग को अलर्ट कर देता। हम लोग अलर्ट हो गए थे। तो निशान क्या फायर के कुछ हैं? ये जो निशान है सामने? हाँ, ये आपने देख ही लिए हैं। इतनी जल्दी तो मैं निशान नहीं मिटाऊंगा, आपने देखे हैं। अच्छा, तो बेटी से बात हुई दिशा से? वो तो मुंबई होंगी? जी, वो मुंबई नहीं है, वो बाहर हैं कहीं। अच्छा, हाँ, देसी दिशा से इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान बात कर रहे थे दिशा पाटनी के पिता से। आपने सुना उनका क्या कहना था। इस विवाद की शुरुआत हुई कहां से थी? इस विवाद की शुरुआत हुई थी दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के एक बयान से। खुशबू पाटनी ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। पहले वो बयान आपको सुना देते हैं। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर एंटी नेशनलिस्ट लॉट। यू शुड नेवर बी सपोर्टिंग सच हाईएस्ट ऑर्डर। ऑल द of the society, all the of the society is following this. Remember,
ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? तो हमने आपको खुशबू पाटनी का वो बयान दिखाया। अब ये जानना भी जरूरी है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा था, जिस पर दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने प्रतिक्रिया दी थी, जो हमने आपको अभी सुनाया। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। तो वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।